Let's start. Let's start. Section A, multiple choice है. Aluminum chloride exists as Al2Cl6 at room temperature. When heated to high temperature, AlCl3 molecules are formed. What are the arrangements of bonding and pairs of electron around the aluminum in two forms of aluminum chloride? Aluminum chloride की दोनों फॉर्म, एक है AlCl3 और एक है Al2Cl6. नॉर्मल टेम्परेचर पे वो कह रहा है Al2Cl6 होती है, हाई टेम्परेचर पे जाके Al2Cl3 बन जाती है. तो सिंपल है, वो कहता है ये एल्यूमिनियम है, तीन क्लोरीन अगर इसके साथ हैं तो एल्यूमिनियम ग्रुप 3 में होता है, तो तीन क्लोरीन के साथ यूं बॉन्ड बना लेगा. ये तो डॉट एंड क्रॉस हो गई फॉर Al2Cl3. और जब थ्री बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम होते हैं तो प्लेनर होता है और 120 डिग्री एंगल होता है. तो ए या बी में से कोई होगा अगर आप Al2Cl3 को देखें. Al2Cl6 में आपको सिखाया है कि एक एल्यूमिनियम जो होता है ना, तीन क्लोरीन से जो बॉन्ड बनाता है, लाइक दिस, लाइक दिस, वो दूसरी तरफ, ये देखें, ये 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 दो Al2Cl3 हो गए. तो आपको सिखाया था ये जो एक मॉलिक्यूल का क्लोरीन होता है वो इसके एल्यूमिनियम के साथ डेटे बॉन्ड बना लेता है, और यही रिवर्स में भी होता है, इस दूसरे का क्लोरीन पहले वाले के साथ बना लेता है. तो ये मिलके Al2Cl6 बन जाते हैं. ठीक है. तो जब Al2Cl6 बनता है तो अगर आप एल्यूमिनियम को देखें तो इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए हैं आप? वन, ये देखें, वन, टू, थ्री. और आपको पता है ना, जब डेटे बॉन्ड को भी एक बॉन्ड पेयर के तौर लेते हैं, तो चार बॉन्ड पेयर हो और नो लोन पेयर हो तो टेट्राहेड्रल होता है. इसलिए ऑप्शन होगा बी कि Al2Cl6 में एल्यूमिनियम के अराउंड जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, और Al2Cl3 में ट्राइगोनल प्लेनर होती है. बॉन्ड एंगल भी मैं एडिशनली बता देता हूँ, आप नोट कर लें. 109.5 होंगे यहाँ पे और यहाँ पे 120 होगा. तो कभी कभार वो इस तरह भी पूछ लेता है कि बॉन्ड एंगल कम होगा कि ज्यादा होगा जब Al2Cl3 से Al2Cl6 बनेगा. Arsenic forms a compound with fluorine. In this compound, the arsenic atom has no lone pair of electrons. There are no dative bonds. Selenium also forms a compound with the fluorine, right? And uh, uh, in this compound, selenium atom has a no lone pair of electrons and there are no dative bonds. In which compounds are the two different bond angles? In this section, 1 to 80 bond angles should be ignored. Both arsenic fluoride and selenium fluoride, both arsenic fluoride, आर्सेनिक फ्लोराइड. अब आर्सेनिक फ्लोराइड कंपाउंड है विद फ्लोरीन. आर्सेनिक के पास नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड देयर इज नो डेटिव बॉन्ड, राइट. आपके पास आयन पीरियोडिक टेबल है? आयन, डू जी यू सर हैव द बिल्कुल। पीरियोडिक टेबल? है बच्चे, पीरियोडिक टेबल? जी जी सर। खोलें जरा, आर्सेनिक और सेलेनियम के ग्रुप नंबर देखें. लुक एट द ग्रुप नंबर. देखें, दोनों के ग्रुप नंबर मुझे बताएंगे आप, आर्सेनिक और उसका. आर यू देयर? सर आर्सेनिक है ग्रुप 5 में, और उसको फ्लोरीन का चाहिए सर ग्रुप नंबर। नो, सेलेनियम. सेलेनियम का है ग्रुप 6। ओके, ग्रुप 5 में तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ओके, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव. और ग्रुप 6 में तो कितने होंगे? 6। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब वो कह रहे हैं कि दोनों फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है. और इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ये बन गया लाइक दिस, राइट. Selenium also forms a combination in this compound. The selenium atom has no lone pair of electrons, राइट. ये भी फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, कोई लोन पेयर नहीं है. अब आप सवाल देखें, ये दोनों डॉट एंड क्रॉस बनाए अपने पास, ये AsF5 और SeF6, ये दोनों बनाए प्लीज अपने पास.
अब बताएं दो डिफरेंट बॉन्ड एंगल किस में होंगे। अब जब 5 बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम होते हैं तब क्या एंगल और शेप होती है। 6 बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम हो तो क्या एंगल और शेप होती है। 5 बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम हो तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप होती है। 6 बॉन्ड पेयर हो तो ऑक्टाहेड्रल शेप होती है विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री। और अगर ये हो तो बॉन्ड एंगल ऑफ ट्राइगोनल बाय पिरामिडल 5 बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम हो तो दो एंगल होते हैं 90 एंड 120। आप देखो तो आंसर में क्या पूछ रहा था। आंसर में वो पूछ रहा था कि किसके पास दो बॉन्ड एंगल होंगे, राइट। यही पूछ रहा है ना। तो आर्सेनिक फ्लोराइड ओनली हैज 2 बॉन्ड एंगल्स। ओके, क्योंकि SCF6 में तो सारे के सारे 90 डिग्री के एंगल्स हैं, क्योंकि जब भी ऑक्टाहेड्रल शेप होती है और जब भी 6 बॉन्ड पेयर होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भी अभी क्लियर है। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 इन द टेस्ट। आपने कल टेस्ट दिया? ओके, मार्क्स मिल गए कितने? वापस मिल गए मार्क्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। we're discussing the test now. An ion contains one nitrogen atom and two hydrogen atom. It has a NH end bond angle of approximately 105. Which row is correct? जी वो कह रहे क्या करेक्ट होगा इसमें से, राइट। एन आयन कंटेन्स वन नाइट्रोजन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम। वो कह रहा है एक नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। It has NH bond angle of approximately 105, right? 105 तभी होता है जब आपको पता है दो बॉन्ड और दो लोन पेयर हो जाए, राइट। सो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? आप कहते हैं वो तो मुझे पता चल गया, दो होते हैं, क्योंकि 104.5 एंगल मुझे याद है तभी होता है जब दो बॉन्ड पेयर हो और दो लोन पेयर हो, तभी होता है ना 104.5। तो आप कहते हैं तो मुझे आइडिया हो गया कि दो बॉन्ड दो लोन होंगे, राइट। अब वो कहता है कि ओवरऑल चार्ज क्या होगा इसके ऊपर। आप कहते हैं जी अगर दो बॉन्ड दो लोन है तो इसका मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के अपने थे, मैं एक डिफरेंट शेप और उसमें बना देता हूँ। ये देखें, 5 तो अपने थे, तो एक उसने कहीं से गेन किया, तो कितने हो गए? 6। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव। अब दो हाइड्रोजन के साथ अगर ये बॉन्ड बनाता है लाइक दिस, तो ये बन गया NH2। और बॉन्ड एंगल भी अब कितना बनेगा दो बॉन्ड दो लोन के साथ? 104.5, यानी 105 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो आप कहते हैं जी दो लोन पेयर होने चाहिए और -1 चार्ज होना चाहिए, राइट। दैट्स हाउ वी गॉट टू नो कि इसका चार्ज क्या होगा, राइट। ये डॉट एंड क्रॉस आप बना लें प्लीज अपने पास यहाँ से। और ये जो मैंने स्क्वायर करके बनाया इलेक्ट्रॉन, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो नाइट्रोजन ने कहीं और से गेन किया हुआ है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया इस पूरे NH2 के ऊपर। 4 पे आ जाए। Three statements about the ammonia molecule and aluminum ion are given, right? Uh, an aqueous solution of ammonia molecule forms the coordinative bond. एक वो कह रहा है कि अमोनिया की जो सिचुएशन है वो क्या है। थ्री अमोनिया molecules and ammonium ions. In aqueous solution, ammonia molecule coordinative bond with hydroxide ions. नहीं, जब aqueous solution में आप डालते हैं तो NH3 aqueous बन जाता है, कोई coordinative bond नहीं बनता। ऑलराइट, आप कहते हैं जी पहली स्टेटमेंट तो सही नहीं है। अमोनियम आयंस आर ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स, ये शायद आपको अभी ना आंसर कर दिया हो, लेकिन मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि NH3 एक बेस होती है ना, तो जब ये हाइड्रोजन आयन के साथ डेटिव बॉन्ड बना के उसको एक्सेप्ट करके NH4 पॉजिटिव बन जाता है ना, तो आपको पता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है,
और अभी हमने पढ़ना है आगे जाके, जो बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद बनती है वो कॉन्जुगेट एसिड है। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड। और उसके बाद एंगल इज लार्जर देन अमोनियम आइन देन इन अमोनिया मॉलिक्यूल। अब वो कह रहा है कि एंगल बताना है, अमोनिया में क्या एंगल है और उसमें। मैं दोनों डॉट एंड क्रॉस आपके सामने बना देता हूँ। अमोनिया की ये डॉट एंड क्रॉस होती है, एक, दो, तीन बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, ठीक है। और अमोनियम में क्या होता है आपको याद होगा, तीन बॉन्ड पेयर तो उधर ही रहते हैं, जो लोन पेयर है वो डेटिव बॉन्ड बन जाता है। तो आप कहते हैं डेटिव बॉन्ड भी तो बॉन्ड पेयर होता है, हम कहते हैं यस। तो इसमें चार बॉन्ड पेयर हो गए। तो इसका फिर इसका मतलब है टेट्राहीड्रल हो गया विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 109.5। और इसका कितना हो गया, पिरामिडल हो गया विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 107.5। ओके, 107 सॉरी। अब देखें तो वो कह रहे हैं यस सही है, लार्जर अमोनियम आइन में, ये वाला लार्जर हो गया ना। तो दूसरी दोनों स्टेटमेंट ठीक है, 2 और 3, 1 गलत है। राइट, नेक्स्ट। BF3 reacts with NH3 to form a single compound, right? BF3 और NH3 रिएक्ट करते हैं, एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। ओके, अब वो कह रहे हैं जी कि डिस्क्राइब हाउ द बॉन्ड एंगल्स चेंज। अब पहले तो मैं दोनों बना देता हूँ। ये देखो, ये BF3 है। बोरॉन आपको पता है ग्रुप 3 में होता है, तो तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तीन फ्लोरीन से अगर ये बॉन्ड बनाता है, प्लीज ये डॉट एंड क्रॉस जो एक्सप्लेनेशन में लिख रहा हूँ ये साथ आपने लिखनी है, चाहे आपका क्वेश्चन सही भी है तो भी। ये बन गया BF3। इसी में ये है NH3। NH3 की डॉट एंड क्रॉस लगाते हैं तो ये बन गई। अब बिफोर कंबाइनिंग, इसका बॉन्ड एंगल है 120, इसका बॉन्ड एंगल है 107। क्यों? क्योंकि ये थ्री बॉन्ड पेयर्स हैं और ये क्या है, ये थ्री बॉन्ड पेयर्स और वन लोन पेयर है। अब अगर आप इस केस में देखें तो ये जो है, अगर आपस में मिल जाते हैं तो आप कहते हैं इसके पास एक लोन पेयर है ना, वो यूज करके ये डेटिव बॉन्ड बना लेगा। और जब यहाँ सुनना जरा, जब यहाँ डेटिव बॉन्ड बनता है तो फिर सिचुएशन चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है, इस नाइट्रोजन के अराउंड भी फोर बॉन्ड पेयर हो जाते हैं, तो यहाँ बॉन्ड एंगल भी 109.5 हो जाएगा। आप कहते हैं इसके अराउंड भी तो यही हुआ, हम कहते हैं यस, इसके अराउंड भी फोर बॉन्ड पेयर हो जाते हैं और यहाँ एंगल भी कितना हो गया, 109.5 हो गया। सो दिस इज हाउ द डिफरेंस इज, कि दोनों में एंगल चेंज हो गया 109.5। अब देखें एफ बी एफ एंगल, आप कह रहे हैं FBF एंगल जो है ना 120 से 109.5 हो गया, तो ये तो डिक्रीज हुआ ना, ठीक है, ये कम हुआ है पहले की निस्बत। ऑलराइट, दूसरा देखें, वो कहता है अगर आप दूसरे को देखें तो उसको क्या हुआ, इन द सेकंड केस वो तो इंक्रीज हो गया 107 से 109.5, तो वो आप कह रहे हैं जी इंक्रीज हो गया, सो इसलिए ऑप्शन बी होगा। सो प्लीज ड्रॉ द डॉट्स एंड क्रॉस एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्योंकि डेटिव बॉन्ड बनने से दोनों एटम्स के अराउंड फोर बॉन्ड पेयर्स आ चुके थे, इसलिए वो 109 यानी टेट्राहेड्रल हो गया था। क्वेश्चन 6, इन विच पेयर इज द बॉन्ड एंगल इज द इन द फर्स्ट स्पीशीज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इन द सेकंड स्पीशीज। जी, बॉन्ड एंगल देखने होंगे। तो आप कह रहे हैं जी ये चार बॉन्ड पेयर हैं, वहां 109.5 है, राइट, 109.5 है और यहाँ 90 है, ठीक है। तो कह रहा है हमें क्या ढूंढना था, स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इन द सेकंड स्पीशी। तो अगर आप देखें तो दूसरे में आ जाए, यहाँ 180 है और यहाँ कितना है, 120 है। फिर यहाँ 104.5 है और यहाँ कितना है, यहाँ थ्री बॉन्ड और वन लोन होता है तो 107 हो जाएगा। और यहाँ कितना है, 109.5 और यहाँ है 107। बॉन्ड एंगल इन द इन द फर्स्ट स्पीशीज स्मॉलर, फर्स्ट स्पीशी में स्मॉलर कहाँ पे है, आप कहते हैं सिर्फ सी में। बाकी सब जगह आप कह रहे हैं फर्स्ट स्पीशी में ज्यादा होता है, सेकंड में कम है, ठीक है। और ये मैंने कैसे निकाले हैं, ये आपको पता है ना, छह बॉन्ड पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम SF6 में, तो आपको पता है ऑक्टाहेड्रल होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो ये टेबल याद करने से होता है। और CH4 में चार बॉन्ड पेयर हैं, जब चार बॉन्ड पेयर होते हैं तो हमें पता है क्या होता है ना, 109.5 टेट्राहेड्रल। सो इस तरह मैंने ये सारे बॉन्ड एंगल निकाले हैं।
H2O में क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ये था, चलिए इसको मैं थोड़ा और इलाबोरेट कर देता हूँ। दो बॉन्ड दो लोन थे, तो कितना हो गया 104.5। लेकिन H3O पॉजिटिव में अगर आप देखते हैं, ये देखें, इसने एक ये बनाया हुआ है डेटिव बॉन्ड। ओके, एक इसने ये क्या बनाया हुआ है, डेटिव बॉन्ड, और एक ये है। तो थ्री बॉन्ड एक लोन है, 107 हो गया। ठीक है, तो इस तरह करके मैंने ये निकाला है, एक 104.5 है और एक 107 है। क्वेश्चन नंबर 7 जी, विच स्टेटमेंट अबाउट द मॉलिक्यूल्स ऑफ PF5 इज करेक्ट। PF5 के पहले डॉट एंड क्रॉस बना के देख लेते हैं कि PF5 है क्या। ओके, अगर आप PF5 को देखें, फास्फोरस ग्रुप 5 में होता है, 1 2 3 4 5। तो 5 फ्लोरीन से जब ये बॉन्ड बनाएगा, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, यही है ना PF5। तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, 90 और 120 दो हो गए, और शेप का नाम हो गया ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। Okay, which statement about the molecule of PF5 is correct? PFP, FPF, no, bond angle 90, no, 90 नहीं, 120, B है, 90 B है. The central atom in the molecule does not have a lone pair of electrons. Yes, ये सही बात है, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट, यही आंसर भी होगा। लेकिन बाकी देखते, मॉलिक्यूल हैज ओवरऑल, चले ये तो भी छोड़ देते हैं इसको, यही आंसर होगा इसका। द टेबल शोज द मेंबर्स ऑफ बॉन्ड पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 8, table shows the numbers of the bond pairs and lone pairs in 4 different species. Which row is correct? Uh, which row is correct? Bond pairs and lone pairs in the number of species. Nitrogen molecule में कितने हैं, right? Bond pair and lone pair. और अमोनिया में कितने हैं, अमोनियम में कितने हैं, और हाइड्रोक्साइड आयन में कितने हैं, हमें इनकी डॉट एंड क्रॉस बना के देखनी होगी, राइट। अब जैसे अमोनिया तो हमें पता है, ये देखें, व्हाट इज अमोनिया। तो सिर्फ एक बॉन्ड पेयर है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 3 है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स, सॉरी अमोनिया कह रहा हूँ, नाइट्रोजन में पहला नाइट्रोजन, अमोनिया दूसरा है। ये देखें, 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर है, और दोनों नाइट्रोजन के पास याद है कि एक लोन पेयर होता है। 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर नहीं है, 2 लोन पेयर। ठीक है, सो इसलिए ये तो सही है पहला पार्ट, दूसरा पार्ट गलत हो गया। ओके, अमोनिया में भी मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ही 3 है, एक लोन पेयर है। ओके, तो ये भी गलत हो गया। अमोनियम आइन, अमोनियम आइन में क्या पोजीशन है जी, अमोनियम आइन में आपको याद होगा, इट्स लाइक दिस, अभी अभी मैंने बनाया। ये चारों जब जब डेटिव बॉन्ड बनता है उसको भी एक बॉन्ड पेयर लेते हैं ना। तो अब तो आप कह रहे हैं जी सीधा सीधा 4 बॉन्ड पेयर हो गए और कोई लोन पेयर नहीं है। यस, दैट्स द आंसर, क्योंकि इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आइन, आंसर तो यही है, लेकिन हाइड्रोक्साइड आइन देख लेते हैं। हाइड्रोक्साइड आइन में आपको पता है ना, यूं बनता है बॉन्ड इसका, और ये कहीं बाहर से गेन किया हुआ है। तो 3 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर तो एक ही है, लेकिन लोन पेयर 4 नहीं है, लोन पेयर 3 है उसके अंदर। ओके, सो ये स्टेटमेंट तो सही है, ये गलत है क्योंकि 3 है, राइट। नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए प्लीज। ये अपने साथ साथ डॉट एंड क्रॉस। अमोनिया एंड HCN react together to form ammonium cyanide ionic compound, which row states the number of coordinate bonds and the number of pi bonds in the formula unit of NH4CN। NH4CN में, राइट, NH4CN में बताना है आपने कि कितने बॉन्ड्स हैं, डेटिव बॉन्ड्स हैं और कितने दूसरे बॉन्ड्स हैं, राइट। अब देखें, अमोनियम आयन का तो हमें पता है, अभी बनाया हमने, ये देखें, यही बनाया ना अभी हमने। तो इसमें ये तो एक डेटिव बॉन्ड हो गया, ये वाला भी जो हमने बनाया था।
तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब जब ये अमोनियम है तो ये CN के साथ बनाता है। CN में मैं आपको बता देता हूँ C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। और शायद ये आपने नहीं किया हुआ, मैं भी बता देता हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। और जो पहला बॉन्ड होता है ना, उसे हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। और उसके बाद जितने भी बॉन्ड्स होते हैं उनको पाए बोलते हैं। तो ये भी पाए है और ये भी पाए है। तो 2 पाए और 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया। ओके, 2 पाए और 1 सिग्मा बॉन्ड। ओके, सो 2 पाए बॉन्ड्स हो गए। ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। सो आंसर इज बी। ओके, आंसर इज बी। राइट, नेक्स्ट। Why dry ammonia and the hydrogen chloride gas are mixed a solid white ionics when is formed? Two statements are listed. Okay, uh, two statements are listed. The formation of ionic compound is a redox reaction. क्या फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड एक redox रिएक्शन है? नहीं, ये तो सिंपल है। आप कहते हैं ये अमोनिया है, जब ये HCl से कंबाइन करता है तो ये पहले बनता है NH4 पॉजिटिव और फिर उसके साथ Cl नेगेटिव कंबाइन होकर NH4Cl बन जाता है। ठीक है, NH बॉन्ड एंगल यस इंक्रीज करता है, ये 107 होता है और यहाँ कितना होता है 109.5। कह रहा जी इसमें कौन सी स्टेटमेंट आप समझते हैं कि सही है? तो हमने पहले ही बता दिया कि हमारी कौन सी स्टेटमेंट सही है। आप कहते हैं सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही है, 1 गलत है। ओके, ये रिडॉक्स नहीं होता, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कंबाइन करते हैं और आयनिक कंपाउंड बना देते हैं। नेक्स्ट, SCN negative is a colorless. Complete the dot and cross diagram to show the arrangement of outer electrons in SCN. SCN में आउटर इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाए। राइट, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम आपको बनानी है इन SCN। ओके, अब आपको ये दिखाना है, सुनिए, कि SCN में क्या अरेंजमेंट है। ठीक है, और इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज भी है, ये भी याद रखना है आपने। इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज भी है। राइट, अब सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड 5। कार्बन के कितने होते हैं? 4। सल्फर तो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। ओके, ये भी हमने सीखा हुआ है। अब कार्बन का तो इसका मतलब है कंफर्म है कि एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो इसके तो 8 पूरे हो गए। इसने डबल बॉन्ड सल्फर से बनाया, उससे क्या होगा? सल्फर के भी 8 पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए। किसके कम है? आप कह रहे हैं नाइट्रोजन के 5 थे, 2 शेयर करने के बाद 7 हो गए। तो इसका मतलब है वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन हुआ हुआ है, जिसको मैंने टिक मार्क किया था, दैट गोज टू दिस व्हाट, दिस ये जो है नाइट्रोजन। राइट, तो आप कहते हैं वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के पास है। राइट, ये सो इन दिस वे आपने देखा कि इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज भी आ गया। राइट, सो ये डॉट एंड क्रॉस आपको बनानी थी बच्चों बिटवीन SCN। ओके, I20 reacts with NH3 to form Ni3. Predict the shape of Ni3। नाइट्रोजन की शेप प्रिडिक्ट करनी है। 1 2 3, ये देखें, ये तो सिंपल है। ये ये और ये कितने बॉन्ड पेयर हो गए? 3। कितने लोन पेयर हो गए? 1। तो शेप का नाम क्या होगा? ट्राइगोनल पिरामिड। ये शेप। ओके, और एक्सप्लेनेशन क्या है? 3 बॉन्ड 1 लोन, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। और जब भी 3 बॉन्ड एक लोन होते हैं तो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होती है विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ। राइट, दैट्स ऑल जी। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। दैट्स ऑल, वी हैव डिस्कस द टेस्ट, द क्वेश्चंस। राइट, कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए।
इसको बंद करें।